अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत श्रीनगर से एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस एमपी आगा रुहुल्लाह मेहदी की तरफ से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एक जोरदार धरना दिया गया। दरअसल दिलचस्पी की बात यह है कि ये धरना एनसी के एमपी आगा रुहुल्लाह मेहदी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ दिया। इनकी मांग है कि एनसी सरकार रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। इस मसले को लेकर आज एमपी आगा रुहुल्लाह मेहदी ने श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर एक जोरदार धरना दिया। इस मौके पर आगा रुहुल्लाह मेहदी ने बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक रिजर्वेशन को किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा हो चुका है। उनका कहना है कि यहाँ आबादी 50% से ज़्यादा जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि रिजर्वेशन में जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए सिर्फ 25% से या 30% में ही समेटा गया है। उनका कहना है कि कैबिनेट इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर रैशनलाइज करे और रिपोर्ट्स बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दे। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारी सरकार, हमारी जो असेंबली है, उसके पास अभी ये इख्तियारात हासिल नहीं है कि वो इसको फिर से पलट सके रिजर्वेशन पॉलिसी को, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट बना के भेज दी जाए ताकि वो इस रिजर्वेशन पॉलिसी को वापस ले ले। इस धरने को लेकर अलग अलग सियासी पार्टियों की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। इसी को लेकर आज अपनी पार्टी प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि एनसी ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ड्रामे कर रही है। एक तरफ से एनसी इस मामले को लेकर खुद खामोश है और दूसरी तरफ से अपने ही एमपी से ये सब कुछ करवा रही है ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। अल्ताफ बुखारी ने आगा रुहुल्लाह मेहदी के इस धरने को लेकर एनसी का एक नाटक कहा। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नाटक किया जा रहा है ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। उन्होंने लिखा कि आगा रुहुल्लाह मेहदी इस मसले को लेकर अपनी पार्टी से भी बात कर सकते थे, लेकिन ये धरना देने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फ़ारूक ने भी रिजर्वेशन को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। मीरवाइज़ ने लिखा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को बिना किसी हिचकिचाहट के इंसाफ के साथ हल करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को ओपन मेरिट के हुकूक जो है वो दबाए नहीं जा सकते। इसके अलावा मीरवाइज़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मसले को जितनी जल्दी हो सके हल करें। वहाँ इस धरने में आज आगा रुहुल्लाह मेहदी के साथ पीडीपी के कई लीडर और एआईपी के लीडर भी शामिल थे, जिनमें आगा रुहुल्लाह मेहदी के साथ पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती और एआईपी के इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद भी शामिल थे। फिर उन्होंने इस मौके को लेकर उस मौके पर क्या कहा रिजर्वेशन पॉलिसी को, आइए सुनते हैं। 50% से ज़्यादा यहाँ पे जो आबादी का तनासुब है, यहाँ पे ओपन मेरिट कैटेगरी का, उनके लिए अब 30% छोड़ा गया है। 70% अब रिजर्व हो गया है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी रैशनलाइज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या आबादी के तनासुब के हिसाब से। तो रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। उस रैशनलाइज करने के लिए हुकूमत इकदाम उठाए, तो हुकूमत ने इकदाम उठाए, कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो मैंने कहा कि आपकी डिमांड लेके हम गवर्नमेंट तक जाते हैं। एक एंगेजमेंट इन स्टूडेंट्स की और इस हुकूमत की हो, रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट हो, वो एंगेजमेंट फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे आया। जानना चाहेंगे सर, कमेटी को लेकर आपने बात की थी, तश्कील दी जाएगी, उसके बाद वो भी किस हद तक आपको लग रहा है उस बात को अमल किया गया? मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद उसमें अभी और भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है या काफ़ी नहीं हुआ है, तो मैं वही बात लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स खुद बात करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ खुद गवर्नमेंट बात करेगी, एक रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट होगा। आपको नहीं लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और भी लीडर्स आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं आया हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, काफ़ी है आपके लिए। आपको नहीं लग रहा है सर और भी अगर जुड़ते तो बात बन जाए? बुलाया ही नहीं किसी को, ये स्टूडेंट्स का मसला है। मगर और पार्टी मेंबर्स आए हैं, उन्होंने आपका साथ दिया। पीडीपी से हमने देखा, पीडीपी से भी एक शख्स आया, मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक शख्स आया हूँ। इल्तिजा भी आया, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ उनका, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आपको उस पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पे आए हैं और गर्ज ये है कि रैशनलाइजेशन ऑफ मेरिट होनी चाहिए और रैशनलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। और वी आर हियर फॉर द कॉज ऑफ यूथ, कॉज ऑफ स्टूडेंट्स, एंड वी आर सीकिंग इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अ डिविसिव reservation policy should be scrapped that has been implemented by BJP, and we are seeking that the merit should not be compromised in any recruitment or admission process. We hope that they walk the talk, and जैसा रुहुल्लाह साहब ने कहा अभी अंदर डेलीगेशन जाएंगी
They've appointed a delegation of 5 students who will go inside. We hope that the Chief Minister can give them assurances that they are going to rationalize this merit process, and we hope that it's done in a time-bound process. Because हम कब कितने महीनों से सुन रहे हैं कि ये rationalize करेंगे, लेकिन उस पे कुछ एक्शन हो नहीं रहा है. जो कमेटी भी पिछले महीने बनाई, उस कमेटी ने कोई अभी तक रिपोर्ट टेबल नहीं की है. So we don't want any politics over the issue. We know that our youngsters are suffering under acute distress. There's massive unemployment. There are no job opportunities for our students. So we want to secure their future. 370 statehood, all are big issues. But the youngsters here, they should not suffer. Their issues should not be treated in a trivial or a frivolous manner. It shouldn't be pushed to the back burner. क्यों बनाई उन्होंने? तो टाइम पास ना करें, वो जल्द से जल्द जो है इस मसले को हल करें. ये आप देख रहे हैं इस वक्त हजारों यूथ जो है हमारा इस वक्त ओपन मेरिट के साथ जाती हो रही है, और हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले ओपन मेरिट को. अभी कोर्ट में भी मसला है, नहीं कोर्ट की बात नहीं है. हम स्पेशली जो है इसके लिए कोई बिल भी ला सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है. तो सब कमेटी क्यों बनाई गई? सब कमेटी क्यों बनाई गई फिर? हम चाहते हैं कि रैशनल किया जाए, जो ओपन मेरिट जो एज पर पॉपुलेशन रेशो जो है रिजर्वेशन रखी जाए, ना कि जो इस वक्त जो मौजूदा रिजर्वेशन जो है ये. वही एमएलए बिजबियारा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने भी रिजर्वेशन पॉलिसी और आगा रूहुल्लाह मेहदी के इस धरने को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को वापस लिया जाए ताकि जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ इंसाफ हो. उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी आबादी के हिसाब से होनी चाहिए, और जितनी आबादी जिस हिसाब से हो उसी हिसाब से इस रिजर्वेशन पॉलिसी को भी रखना चाहिए. मैंने एक ट्वीट में भी लिखा था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा की जाती है. जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया इन सब चीज़ों का, और उन्होंने अपने ट्रॉल्स बनाए हैं, 5-5 लोग उनके फॉलोवर है, और उसके बाद दे आर स्प्रेडिंग मैलिशियस प्रोपेगेंडा. इससे काम नहीं चलेगा. आपको देखना है, प्रैग्मेटिकली देखना है. और मैंने उमर साहब के साथ इस पर डिटेल बात की है आज से 15-20 दिन पहले. उनके घर पे मेरे सर शाहीन साहब भी थे और लारमी साहब भी थे. हमने इस इशू पे वेहमेंटली बात की. और मुसीबत ये है कि जो डिमांड कर रहे हैं लोग फील्ड में, वो सही डिमांड करें, गलत नहीं कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिजर्व कैटेगरी जो है वो बहुत कम है, लेकिन बदकिस्मती 70% की तरफ धकेला जा रहा है रिजर्वेशंस को, जिससे हमारा ओपन मेरिट बहुत बुरी तरह से सफ़र हो रहा है. तो उस वक्त हमारी कॉम्प्रहेंसिव बात हुई थी उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, तो उन्होंने भी उस वक्त हमारे साथ हाँ मिलाते हुए, ही इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू ऑल दीज थिंग्स. उसने कहा कि एक तो कोर्ट में चला गया ये मसला, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें डायरेक्ट से है, लेकिन वो सब होते हुए भी हम फाइट कर रहे हैं. और इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब हमारी सब कमेटी भी जो भी होगी, और उसके अलावा हम लोग भी जितना हो सकेगा हम इसको सेव करेंगे. और अल्लाह ताला के फजल करम से जो यहाँ लोग जो हमारी डिमांड है वही डिमांड के मुताबिक रिजर्वेशन यहाँ पे होगी. और मैं भी बहुत इस हक में हूँ कि जो आपका यहाँ का जो सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है, जो सोसाइटी में ज़्यादातर यहाँ पे ओपन मेरिट के लोग ही है और उन्हीं की तादाद ज़्यादा है. 70% बल्कि 75% ओपन मेरिट होना चाहिए. और रिजर्वेशन हमारी कम है. रिजर्वेशन उनके जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से होनी चाहिए. बाकी हिंदुस्तान के अंदर हमें पता है बहुत सारा पिछड़ा हुआ सोसाइटी है, उनको भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है. लेकिन अल्लाह का करम है यहाँ पे ओपन मेरिट के लोग ज़्यादा है, हमें ओपन मेरिट ही ज़्यादा रखना है. उस पर बात चल रही है. यहाँ एमएलए हबा कदल शमीमा फिरदौस ने आज हबा कदल पुल का दौरा किया. बता दें कि ये पुल हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस पुल में कुछ ज़रूरी बदलाव किए गए थे, जिसके चलते हबा कदल के लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है. हबा कदल के लोगों का कहना है कि जब से इस पुल को स्मार्ट सिटी के तहत लाया गया तब से ये पुल नशे का अड्डा बन चुका है. इस मौके पर एमएलए शमीमा फिरदौस ने कहा कि ये पुल अब यहाँ के लोगों के लिए एक सवाल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर दिन रात नशा करने वाले लोग इस पर खड़े रहते हैं. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार इस पुल की तरफ ध्यान दे, और हमारी कोशिश भी रहेगी हम इस बात को, लोगों के इस मसले को सरकार तक पहुँचाएंगे ताकि लोगों को इस मसले से छुटकारा हासिल हो सके. बहुत परेशान है बिकॉज ऑफ दिस, नॉट बिकॉज ऑफ दिस ब्रिज, बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी. ये ब्रिज उमर साहब ने हमें दिया था जब नया ब्रिज बना,
तो यहाँ के लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन की थी उमर साहब के नाम, और मैं थी क्योंकि एमएलए, और मैंने वो आगे बढ़ाई। उमर साहब ने हमें 3 करोड़ रुपए इस ब्रिज के लिए फिर से दिए ताकि यहाँ के लोग, ये लोगों के लिए रहे, फराहम किया। ये ब्रिज नए सिरे से बनवाया, नीचे से तो बिल्कुल ठीक था, फिर ऊपर से दिया बना के ताकि यहाँ के लोग इस साइड के वहाँ जाए, वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से गुजरे, और जो शॉपकीपर्स है उनका कारोबार चले। लेकिन जब से इन्होंने ये स्मार्ट सिटी की वजह से इन्होंने कहा कि हम इसको जटिया बनाए, हम स्मार्ट बनाए, लेकिन स्मार्ट आप देख लीजिए क्या है, तारें क्या है ये स्मार्ट सिटी। वहाँ कांग्रेस की तरफ से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कई सीनियर लीडर मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने हाल ही में अमित शाह की तरफ से दिए गए एक बयान को लेकर किया। कांग्रेस का कहना है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस बयान को देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। उनका कहना है कि अमित शाह जितनी जल्दी हो सके इस बयान को लेकर पूरे देश से माफ़ी मांगे और अपने ओहदे से भी इस्तीफा दे दे। कांग्रेस का कहना है कि अगर अमित शाह इस मसले को लेकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम पूरे देश में धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। प्रमुख तौर पे इस बात पे आगे है, कितना ही प्रोटेस्ट हमने यहाँ भी किए हैं, देशव्यापी हैं। आज भी देश भर में प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मांग उठाई जा रही है, क्योंकि ये जनता का रोष है कि गृह मंत्री माफी मांगे और गृह मंत्री अपने पद को छोड़े। इस मांग को लेते हुए आज हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि देश आहत है, देश का हर नागरिक आहत है। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनका कहना है कि अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह अपने बयान को लेकर अब इस्तीफा दे दे और पूरे देश से माफी मांगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटते ब्रेक के बाद। आए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात पुलवामा की करेंगे। आरटीओ कश्मीर काजी इरफान ने आज पुलवामा जिले का दौरा किया और वहां मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में चल रहे कामकाज का जायजा लिया। इस दौरे का मकसद पुलवामा ज़िले में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में चल रहे कामकाज का जानकारी हासिल करना था और लोगों को कौन कौन सी सहूलियतें दी जा रही है वहाँ पर, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। इस मौके पर आरटीओ कश्मीर काजी इरफान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कश्मीर में 10% ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट को बढ़ाया है ताकि लोगों को आसानी हो सके ड्राइविंग टेस्ट में देने में और वो सही समय पर ड्राइविंग टेस्ट दे सके। उन्होंने कहा कि पुलवामा ज़िले में पिछले 1 साल के दौरान ट्रैफिक जो पुलिस है उन्होंने गाइडलाइंस तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है और उनके खिलाफ लोगों के खिलाफ करीब 36 लाख का फाइन भी किया गया है जिन लोगों ने ट्रैफिक नियम जो है वो तोड़े हैं। विजिटर मैंने कुछ दिनों पहले ही एज आरटीओ कश्मीर का चार्ज संभाला है, तो
सारी डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने पहले पुलवामा को ही चुना। बशारत साहब का मैंने देखा भी था और नज़दीक भी डिस्ट्रिक्ट आता है श्रीनगर के, तो ये पहला विजिट है मेरा फंक्शनिंग देखने के लिए। हमारी जो स्पेसिफिक इस वक्त जो सारी डिपार्टमेंट की इस वक्त काविश है कि इन्फोर्समेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ हम अपनी टीमें सड़कों पे रख रहे हैं एंड वी आर डूइंग प्रीटी गुड। बशार साहब मुझे भी इन्फॉर्म कर रहे थे कि लास्ट ईयर्स में हमने रेवेन्यू को ऑलमोस्ट 200, 300, 400% बढ़ाया है। पहले 1 लाख तो साल में हमारा हम फाइन्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। नाउ बिकॉज ऑफ देयर ओन एफर्ट्स, उन्हें ज़बरदस्त एफर्ट्स जो सड़कों पे किए हैं, तो उसकी वजह से अराउंड 36 लाख, जैसे अराउंड 3 लाख रुपीज़ पर मंथ हम फाइन्स के तौर पे लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बगैर भी जो ट्रायल्स का हमने एक जनरल पॉलिसी बनाई है दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द स्लॉट्स। हम जब एनफोर्समेंट को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग लाइसेंस के लिए हमारे ऑफिस में अप्लाई करेंगे। उनकी ट्रायल्स के लिए, उनके स्लॉट्स को बढ़ाने के लिए मैंने इनको भी और सारे आरटीओज को डायरेक्शंस दी है कि दैट वी विल इंक्रीज आवर स्लॉट्स में 10%। वो एक है। सेकंड, अभी जो मौसम खराब हुआ है तो हमने एक एडवाइजरी सारे लोगों के लिए इशू की है। यहाँ कुछ दिनों पहले ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक बाइकर की डेथ हुई, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने गाइडलाइंस, एक एडवाइजरी सारे लोगों के लिए, स्पेशली मोटरिस्टों। वहाँ टंगमर्ग के शेख मोहल्ला द्रंग में रहने वाले लोगों ने आज जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि पिछले ही साल कि यहाँ पर पीने के पानी के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्रंग के लोगों के मुताबिक अब ये लोग एक नाले का पानी पी रहे हैं, जिसके चलते इनके सेहत पर भी अब काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। कुछ लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस शदीद सर्दी में भी ये कई बार जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास अपने मसले को लेकर गए थे और इसके अलावा भी कई सरकारी दफ्तरों के दरवाजे पर लगातार जा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे। अब इनकी मांग है कि सरकार इनके इस मसले को जितनी जल्दी हो सके हल करे ताकि इनको भी पीने का साफ पानी फराहम हो। बहुत मुसीबत है सर। देखिए इस टाइम हम इस माल को लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन से हमें माल को पानी नहीं, आदमी की बात ही नहीं है सर। 1 महीने से लगातार हमें ये प्राप्त नहीं है। अभी हमें यहाँ कोई पानी का जरिया नहीं है। हम अभी बर्फ पिघलाएंगे कहीं जंगल की साइड में जाकर, तो गोरू माल को पानी पिलाएंगे सर। बाकी हमें बहुत मुसीबत है सर, क्योंकि यहाँ से पूरी कश्मीर को पानी जाता है, लेकिन हमें नहीं। ये हमारी बहुत बदकिस्मती है सर। हमारा पानी का मुकाबला है कि हमें पानी नहीं है। जब भी हमारी लाइन चालू की है, तब से आज तक ये पानी मसला हल नहीं हुआ। हम जब भी विंटर आता है, विंटर के टाइम में बंद हमारा पानी हो जाता है। सीजन में हम कहीं भी पानी ले सकते हैं, माल मवेशी बाहर होता है, इंसान भी बाहर जाके पी सकता है। लेकिन जब भी विंटर का टाइम आता है तो बर्फ पानी क्या बंद हो जाता है यहाँ से हमारा। सर ये हम स्टूडेंट साहब को भी मैंने कल दिखाया कि हम यहाँ नीचे नाले से उतारते हैं। रास्ते की हालत भी ये ख़राब है, माल मवेशी अंदर है, बच्चे अंदर है। ये बच्चे लेकर इस वक्त हम पानी ले रहे हैं। तो आप सुन रहे थे टंगमर्ग के शेख मोहल्ला द्रंग के लोगों को, जिनका कहना है कि पीने के पानी की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पीने का पानी इस शदीद सर्दी में भी उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।